सोनाक्षी, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुमको हो क्या गया है। तुम क्यों अनमोल को घर से बाहर धकेल रही हो? तुम्हारी आंखों पर ना पर्दा पड़ चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम भी अपनी आंखें मूंद लेंगे। इस नौकरानी ने उस जगत माता के साथ मिलकर हमें नीचा दिखाने का तो बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं, बेईमानी से कंपटीशन जीतकर ये खुद को आदर्शवादी बहू समझने लगी। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम अनमोल के साथ ऐसा कोई भी गलत हरकत नहीं करोगी। ये हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझ आया? ए बॉनी, जहर काहे घोल रही हो पति पत्नी के रिश्ता में? तुम यहाँ से चली काहे नहीं जाती हो? हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे, अब ये नहीं हो सकता। माता रानी ने हमारे लिए इस घर को और ऋषि को चुना है। माता रानी का चुनाव को नकार के हम कैसे जा सकते हैं? अब यह असंभव है। सोनाक्षी, ये क्या तमाशा लगाए रहती हो तुम हरदम? हम उस बॉनी को यहाँ से निकाल रहे थे, इसमें तमाशा क्या? तमाशा तो तुमने हमारा बना दिया। हमने सिर्फ उनसे प्यार मांगा था, खुशी मांगी थी, दे पाए तुम? अरे तुम तो इतना भी नहीं जानते कि आजकल हम कितनी घुटन भरी लाइफ जी रहे हैं, हम कितने तनाव में हैं। हमसे नहीं रहा जा रहे इस जॉइंट फैमिली में। अगर तुम चाहते हो कि हम इस तनाव भरा लाइफ से बाहर निकले, तो तुम्हें हमारे साथ इस घर से अलग होने का निर्णय लेना ही होगा। अगर तुम्हें हमसे प्यार होगा ना, अगर तुम हमें खुश देखना चाहते हो, तो या तो तुम हमारे साथ इस घर से अलग हो जाओ, नहीं तो अपनी फैमिली को यहाँ से दूर कर दो। बोलो, कर पाओगे? क्या अपने प्यार को साबित कर सकते हो हमारे सामने? सोनाक्षी, हमसे ये दोनों काम नहीं होगा। और फिर तुम ये घर तोड़ने का काम कैसे करवा सकती हो हमसे? तुम तो इस घर की बहू हो। बहू माय फुट! अगर तुम चाहते हो ना कि हम तुम्हारी पत्नी बनकर रहें, तो ऋषि तुम्हें हमें वो आजादी देनी होगी, नहीं तो हम तुम्हारा जीना ना हराम कर देंगे। और इसे ना सिर्फ धमकी भर मत समझना तुम। सोनाक्षी, सुन लीजिए आप सब, हम आप सबको बता दे रहे हैं कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, अभी के अभी। काहे कि हमें नहीं रहना ऐसे घर में जहां हम आजादी से नहीं रह सकते। दम घुटने लग गया हमारा इस जॉइंट फैमिली में। और हम तो ऋषि को बोल बोल के थक गए कि प्लीज या तो हमारे साथ अलग रहो, नहीं तो आप सबको यहां से अलग रखे। लेकिन नहीं, पता नहीं कौन सा खजाना दबा पड़ा इस घर में कि ये हमारी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं। इसीलिए अब हम अपने मम्मी पापा के घर वापस जा रहे हैं। कह देंगे हम अपने पापा को कि ऋषि हमें खुश रहने ही नहीं देना चाहते। क्या कह रही हो सोनाक्षी? घर तोड़ने जैसा गलत काम करोगी? इस घर में हमारे स्वर्गीय पति का आत्मा बसता है, हमें इस घर से निकालोगी? हाँ बुढ़िया, वो भी लात मार के। सोनाक्षी, सोनाक्षी, दादी, तमीज से बात करो। हमें थप्पड़ मारेगी नौकरानी? बहुत हो गया तेरा। एक एक को अगर मैंने उसकी नानी ना याद दिला दी, तो मेरा नाम भी सोनाक्षी नहीं।
सोनाक्षी, समझाए थे ना तुमको कि अनमोल के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं चलेगा। और ये हमें थप्पड़ मार दे वो ठीक क्यों? क्योंकि तुमने दादी के साथ बदतमीजी की, इसीलिए उसने ऐसा किया। ठीक है ऋषि, तो बदतमीजी ही ठीक। अब तुम हमें भूल जाओ, हम तुमसे अलग हो रहे हैं अब। और हाँ, पापा के वकील तुम्हें तलाक के पेपर भेज देंगे। सोनाक्षी, सोनाक्षी बेटा, बहू, देख लिया टाटा वाली, अपना नॉर्मल बहू का तेवर तुमसे तुम्हारे बेटे को छीनना चाहती है। जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ शादी को और घर का बंटवारा का बात कर रही है। उससे बहुत बेहतर तो हमारी अनमोल है। एक आदर्श बहू की तरह इस परिवार को जोड़े रखने के लिए क्या क्या नहीं कर गुजरी। अच्छी बहू घर छोड़कर चली गई तो धनबाद में हमारे परिवार का कितना बदनामी होगा। अब करें तो क्या करें? ऋषि, इनका मूर्ति की तरह खड़े रहोगे अब? बहू को मनाओगे नहीं? क्या एक लड़की भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह सकती है का? माँ वो आप सब लोग को घर से बाहर निकालने का बात कर रही है, हमको आप लोग से दूर करने का बात कर रही है। बेटा होकर हम ये कैसे कर सकते हैं? अब आप ही बताइए, हम दादी से, पापा से, आप सबसे दूर कैसे रह सकते हैं? और आप लोग ये घर छोड़ के क्यों जाएंगे और कहां जाएंगे? इसीलिए हमको उसका ये शर्त मंजूर नहीं है। प्रसादी लाल, हमने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ इसलिए नहीं की कि वो उसे परेशान करे। देखिए टाटा वाली, और आपने पहले भी हमसे ऋषि और इबोनी की हुई पहली शादी को छुपाया था। अरे हमें जब पता चला ना, हम उस समय आपके परिवार की इज्जत की खातिर चुप रह गए। लेकिन आज भी अगर हम पुलिस स्टेशन में जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देना, तो आप सब जेल जाएंगे। देखिए, आप गलत समझ रही हैं। हम सोनाक्षी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके लिए अपने परिवार वालों से अलग भी तो नहीं रह सकते हैं ना। और ये हमको अपने परिवार से दूर रखने का जिद पे अड़ी है, ये भी तो गलत है ना। देखो ऋषि, अगर हम चाहेंगे ना तो तुम्हें एक झटके में बर्बाद करके रख देंगे। तुमने हमारी बेटी को दुख पहुंचाया, अभी ना ये जाने कि वो इतने बड़े परिवार में रहने की उसे आदत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी सौतन नहीं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने परिवार के साथ हो या मेरी बेटी के साथ। और अगर मेरी बेटी के साथ हो तो तुम्हें अपना परिवार छोड़ना होगा। नहीं तो जेल जाने की तैयारी और अपना मेडिकल वोडिकल भूल भाल कर क्रिमिनल का साथ रहने का आदत डाल लेना। नहीं अंकल जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। आप जो कहेंगे ऋषि वही करेंगे।
लेकिन आप उनको इस घर, इस परिवार से अलग निकलने के लिए मत कहिए। तो ठीक है, तुम्हें इसके लिए हमारा एक बात मानना पड़ेगा। मानेंगे, जो कहोगी वो मानेंगे, लेकिन तुम ऋषि के साथ यही इसी घर में रहोगी। ऋषि तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार की कीमत उन्हें इस घर से अलग होना पड़े, ऐसा मत करो। ओके, अगर ऐसा है तो हमारी भी एक शर्त है। हम कहीं नहीं जाएंगे इस घर से, लेकिन इस घर में रहकर भी हमारा इस घर से कोई मतलब नहीं होगा। हमारा और ऋषि का किचन अलग रहेगा। हम इस घर के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं हमारी चीजों के लिए। आज के बाद ना हम किसी की बहू, ना भाभी, और ना ही कोई हमारी सास, ना ननन। आज के बाद हमारा और ऋषि का एक परिवार होगा और आप सबका दूसरा। खींच दो इस घर में बंटवारे की लकीर। हाँ ठीक है, ठीक। घर में बंटवारे की दीवार? तो और क्या करे दादी, एक तरफ बीवी है और दूसरी तरफ हमारा परिवार। हम दोनों में से किसी को भी छोड़ तो नहीं सकते ना, इसीलिए हमको तुम्हारा शर्त मंजूर है। हाँ ठीक है, हमको ये शर्त मंजूर है। अरे कुछ भी हो, ऋषि यहाँ साथ तो रहेगा ना, चाहे जैसे रहे साथ तो रहेगा, हमको मंजूर है। और हम यहाँ भी वैसे ही रहेंगे जैसे हम अपने घर पे रहते थे। और हमें घर के काम के लिए एक पर्सनल नौकर भी चाहिए। उसका इंतजाम हम कर देंगे बेटा। नहीं हेमंत भाई, देखिए सोनाक्षी हमारी बहू है, उसकी सुविधा का ख्याल रखना हमारा काम है। हम सोनाक्षी को नौकर देंगे। इबोनिया सोनाक्षी की पर्सनल नौकर होगी। अनमोल इस घर की नौकरानी बने, ये बात हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। लेकिन हमें मंजूर है दादी। इस परिवार को जोड़े रखने के लिए, इस घर पे सुख शांति बनाए रखने के लिए हमको सोनाक्षी का पर्सनल नौकर बनना मंजूर है। ऋषि सोनाक्षी से बहुत प्यार करते हैं और सोनाक्षी ऋषि का खुशी है, और ऋषि की खुशी के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, चल अपना पहला काम कर नौकरानी, अपनी साड़ी से हमारा सैंडल साफ कर। माता रानी, हमसे ऐसा क्या गलती हो गया जो हमको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हमारी आंखों के सामने हमारे घर का बंटवारा हो गया, हमारा कलेजा फट रहा है ये सब देख के। पता नहीं ऋषि भैया, सामान आ गया है।
सब क्या है? रेत है, सीमेंट है, ईंट भी आ रहा है। और किसी चीज की जरूरत पड़ेगा तो फोन पर बता दीजिएगा, हम ला देंगे। लेकिन ये सब क्यों? और हमने तो नहीं मंगवाया ये सब। हमने मंगवाया है। अब इस घर के किचन में पहले दीवार बनेगा, तब नाश्ता बनेगा। सोनाक्षी, काहे घर का नाक कटवाना चाहती है? आस पड़ोस वाले भी इस घर में आते हैं, ये सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे घर का इज्जत का ख्याल तो रखो। इज्जत तो अब जाएगा ही। अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है ना, तो या तो ऋषि को हमारे साथ भेज दीजिए, नहीं तो आप सब लोग ये घर छोड़कर चले जाइए। और प्लीज हमें हमारे पति के साथ थोड़ी प्राइवेसी दे दीजिए। टाटावली, देख लो अपनी आंखों से का हो रहा है इस घर में। और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। देख रही है ना दादी आप, हमने सबको पहले ही आगाह कर दिया था कि सोनाक्षी ऋषि भैया के लिए सही लड़की नहीं है। पर हमारी बात पर तो किसी ने कान तक नहीं दिया। छोटी हो करके हमें चुप करा दिया जाता था। अब देख लीजिए तमाशा, कैसे नकेल कसकर नचा रही है सबको। आपकी लंबी सुंदर बहू बरसाती बेटा, तुम तो कुछ बोलो, चुप काहे हो? अगर आप सबका ये अपना अपना रोना वोना बंद हो गया तो प्लीज निकलिए यहाँ से। ए नौकरानी, चल दीवार बना। हम तो नहीं क्या हम? अपने हाथों से दीवार बना, हमें बाहर की लेबर नहीं चाहिए। सोनाक्षी, हमारा नाम लेगी बदतमीज। अगर आज के बाद जुबान पर हमारा नाम आया तो तुम देख लेना, मालकिन है हम तुम्हारी। सोनाक्षी, कम से कम थोड़ा इंसानियत से तो पेश आओ। ये क्या कर रही हो तुम? ये हमारी नौकरानी है, इससे जैसा हमारा मन करेगा हम वैसे पेश आएंगे। और अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा समाज में इज्जत बना रहे और सबको पता ना लगे कि तुम्हारी पत्नी एक नॉर्मल लड़की है, एक बॉनी नहीं, तो जो तुम्हारे मन में ये भाव है ना इसके लिए, ये सब निकाल दो। और इसको तो हम टॉर्चर करेंगे ही, इतने खून के आंसू रुलाएंगे ना हम इसको, तुम देखना। क्योंकि ये हमारे जीवन का एक श्राप है, नासूर बन चुकी है ये, तुम्हारा दिया हुआ धोखा है ये। चल अब चल के दीवार खड़ी कर। हम हमेशा घर को जोड़ने का सपना देखे थे और तुम हमसे ये काम करवा रही हो। तो ठीक है, हम ही चले जाते हैं इस घर से बाहर, क्योंकि इस घर की तो नौकरानी भी हमसे जुबान लड़ा रही है। ए बॉनी, सोनाक्षी जो कह रही हो चुपचाप करो। काहे घर तुड़वाने के लिए ललकार रही हो बहू को? जाओ। अरे मूर्ति बन के काहे खड़ी हो? हमने सोचा था कि इस घर को हम जोड़ कर रखेंगे, लेकिन यहाँ खुद के हाथों से इसके बीच दीवार खड़ा करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि ऋषि का रिश्ता जुड़ा रहे सोनाक्षी से।
और समाज में उनका इज्जत बना रहे। तो अभी शुरुआत है, अभी भी मौका है बेटा। सोच ले, सोनाक्षी तेरे लिए सही है या नहीं। समाज को दिखाने के लिए तुमने एक नॉर्मल लड़की से शादी तो कर लिया, लेकिन उसका क्या कीमत चुकाना पड़ा। ये हमारे घर का बंटवारा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.